फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली डिवीज़न से जो सेफ्टी ड्राइव्स इशू होती हैं समय समय पर सेफ ट्रेन ऑपरेशन के लिए। तो ऐसे ही रिसेंटली सेफ्टी ड्राइव इशू हुई है जिसका सब्जेक्ट है रेलवे ट्रैक पर या रेलवे ट्रैक के नज़दीक निकटवर्ती लाइन पर असुरक्षित स्थिति या किसी अन्य अवरोध होने पर लोको पायलट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। तो यदि कोई आपको रेलवे ट्रैक पर कोई अवरोध मिलता है या बराबर वाली लाइन पर कोई अवरोध मिलता है तो आपको क्या एक्शन लेना है, तो उस विषय में पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या अवरोध हो सकते हैं, जैसे कि रेल पथ या OHE पर पेड़ का गिरा होना, OHE के तार लटका, ढीला, टूटा होना, रेल पथ के नज़दीक पड़ा रेलवे स्लीपर रेल लाइन को लोको एवं गाड़ी से टकरा सकता हो, रेल पथ के नज़दीक कार्य कर रहा कोई सड़क वाहन या क्रेन जो रेल पथ को अवरुद्ध कर रहा हो, अन्य खतरनाक स्थिति जो रेल संचालन को बाधित कर सकती हैं। तो ये स्थितियां हैं जो कि आपको ड्यूरिंग ट्रेन ऑपरेशन मिल सकती हैं। तो आपको क्या क्या कार्रवाई करनी है तो उसको आगे चर्चा करते हैं। तो ये स्थितियां हैं, इन स्थितियों पर आपको क्या एक्शन लेना है। तो अकॉर्डिंग टू JNSR सहायक नियम 6.07/1 एवं सहायक नियम 6.07/3 दोनों ही नियम ऐसी स्थिति में लागू होते हैं जो कि आपको ग्राउंड लेवल पर फॉलो करने हैं। आप जानते होंगे SR 6.07/1 संबंधित है कि यदि आपको कोई जर्क महसूस होता है तो उस समय आपको क्या एक्शन लेना है, और 6.07/3 संबंधित है जो हमने ऊपर जो चर्चा की थी 5 पॉइंटों की, उस विषय में। SR 6.07/1 के अनुसार आप जानते हैं यदि आपको जर्क महसूस होता है तो ट्रेन को कंट्रोल करना है और विदाउट ब्लॉक सेक्शन क्लियर किए हुए स्टेशन मास्टर को एक लिखित में मेमो देना होता है। उसके बाद ही आपको जो है सेक्शन क्लियर करना होगा। यदि IBS या ऑटोमेटिक सेक्शन है तो आपको वहीं से स्टेशन मास्टर और सेक्शन कंट्रोलर आदि को सूचित करना होता है, जिससे कि जो चली हुई पहले से गाड़ियां हैं उनको इन्फॉर्म किया जा सके और दुर्घटना होने से बचाया जा सके। तो ये 6.07/1 में है जो कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं। अब हम बात करते हैं सहायक नियम 6.07/3। इसके अनुसार चालक और गार्ड को रेल पथ पर या रेल पथ के नज़दीक निकटवर्ती लाइन जिस पर गाड़ी गुजरी है असुरक्षित स्थिति या किसी अन्य अवरोध का अनुभव होता है और उनके विचार से गाड़ी का संचालन नहीं है तो निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। नंबर 1, अपने लोको की फ्लैशर लाइट को शीघ्रता से ऑन करें। नेक्स्ट पॉइंट है संबंधित स्टेशन मास्टरों नियंत्रकों को उपलब्ध संचार के साधन द्वारा सूचित करें और सहमति लेना। अर्थात संबंधित स्टेशन मास्टरों या सेक्शन कंट्रोलरों को उपलब्ध संचार के साधनों द्वारा सूचित करना होगा और उनसे सहमति लेनी होगी। सहायक नियम 3.62 अवरोध होने पर पटाखे लगाना के अनुसार संदेहास्पद लाइन के संरक्षण हेतु अपनी गाड़ी को रोककर खतरा हाथ सिग्नलों के साथ आगे बढ़ना। अर्थात यदि आपको ऐसा महसूस होता है जो कि ऑपरेशन के लिए ठीक नहीं है तो आपको अपनी ट्रेन की प्रोटेक्शन करनी होगी और जिससे कि सामने आने वाली गाड़ी यदि कोई ऐसी है तो उसको भी रोका जाएगा। उसके पश्चात
वह अगले स्टेशन तक फ्लैशर लाइट ऑन रखकर सावधानी से यात्रा जारी रखेंगे। वॉकी टॉकी या संचार के अन्य उपलब्ध साधनों और खतरा हाथ सिग्नल दिखाते हुए प्रभावित हिस्से में पहुंचने वाली किसी भी इनकमिंग गाड़ी को रोकने के लिए तैयार रहें। वह अगले स्टेशन पर पहुंचकर स्टेशन मास्टर को घटना के विषय में लिखित ज्ञापन द्वारा सूचित करेगा। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर स्टेशन मास्टर सहायक नियम 6.07/1 गा से चा के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा। तो ये है टू द पॉइंट ड्राइव में जो दिया है। थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। सिंपली आपको जब भी ट्रेन ऑपरेशन आप कर रहे होते हैं और यदि आपको ट्रैक पर कोई अवरोध है या बराबर वाली लाइन पर कोई अवरोध है या कोई ट्रैक के बराबर में कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि ट्रेन ऑपरेशन के लिए असुरक्षित है, तो आपको वहाँ इमीडिएटली एक्शन लेना होगा और उसी के बाद ही आपको ट्रेन ऑपरेशन करना होगा। उसके विषय में प्रॉपर कार्रवाई करनी है। झर्क के केस में आपको बताया था SR 6.07/1 है, और अगर कोई पेड़ की टहनी टूटी हुई है, कोई ट्रैक में अवरोध आ रहा है या OHE में अवरोध है, ऐसे सब केसों के अंदर SR 6.07/3 लागू होता है। साथ में ध्यान ये जरूर रखें, यदि OHE में कोई अवरोध है जो कि आपके ऑपरेशन के लिए डेंजरस हो सकता है आपकी ट्रेन के लिए, वहाँ पर आपको गाड़ी चलानी नहीं है। OHE में अवरोध होने पर आपको गाड़ी खड़ी करके ऑल कंसर्न मैसेज देना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको एक्शन लेना होगा वो लिया जाएगा। क्योंकि OHE के केस में, OHE ब्रोकन के केस में इमीडिएटली गाड़ी को रोकना होता है। तो ये है इस ड्राइव में। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड अबाउट दिस ड्राइव। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आप सेफ और सुरक्षित ट्रेन ऑपरेशन में अपने हिस्सेदारी को इंश्योर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। Please subscribe this channel, press red bell button to getting notification about latest videos and share it more and more.